Class 10th, welcome again. Hope you all will be fine at your home. And today, your special topic for you, चैप्टर सेकंड आपका है क्लास 10th से आपकी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आपका है, एजी का चैप्टर है, 9th चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा, उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, वो हम सब कुछ कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं पॉलिनोमियल्स को और हम फिर अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? P मींस पॉलिनोमियल, X मींस वेरिएबल। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स को हम लिखेंगे उसी के साथ Py तो y वेरिएबल में रहेगा, Px तो आपका x में रहेगा। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में रहेगा, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ an(x)n, तो इस फॉर्म में जो भी रहेगा उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहेगी वो बन जाएगी आपकी पॉलिनोमियल। हमने पहली वीडियो में बताया था कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं होते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे। तो हम बात करते हैं जो हमारा कंटेंट, जो आपका टॉपिक है क्लास 10th का, उसकी बात करेंगे। डिग्री की वो बात हम एक वीडियो स्पेशल बनाई है, उसको देख लीजिए, उसमें कर चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम बात कर लेते हैं जिस चैप्टर में पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। हम बात करते हैं पहले लीनियर की, लीनियर पॉलिनोमियल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर 1 होगी यानी कि लीनियर होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और यहां पर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी। अगर बात करें क्वाड्रेटिक की, जो हम इस चैप्टर में करेंगे, जो मेन हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या रहेगा, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो ये इसकी रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसके फैक्टराइज करेंगे इसमें और उसका जीरोस फाइंड करेंगे। यस, ध्यान रखें, जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे इस चैप्टर में किसी भी क्वाड्रेटिक या लीनियर क्यूबिक या फिर बायो क्वाड्रेटिक के, उसको आप जीरोस को होंगे। अगर बात इक्वेशन की करें तो इक्वेशन में रूट होंगे, लेकिन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये आपके रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बात करें क्यूबिक की, तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या रहेगी, एक्सपोनेंट, जो आपका जो टर्म्स आपके रहेंगे, और जिस टर्म की हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगी वही पूरी उस डिग्री को काउंट करेगी। तो आपका रहेगा bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी हम करेंगे। और अगर बात करें हम आपकी बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगी टर्म्स की, जो वेरिएबल जो 4 रहेगी, तो इस प्रकार से वो आपकी हो जाएगी। ये फॉर्म इसकी रहेगी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कह सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए लीनियर जो होगा उसमें कम से कम मिनिमम, अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 2 टर्म रहेगी और मिनिमम 1 टर्म रहेगी। कौन सी टर्म रहेगी, तो लीनियर की बात करें तो ये जो x की टर्म रहेगी। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें 3 से मैक्सिमम टर्म रहेंगी, और इसमें जो अगर 1 टर्म की बात करें तो 1 टर्म से बन सकती है, तो कौन सी टर्म आपकी रहेगी, जो x² की रहेगी, तभी बने क्वाड्रेटिक। अगर क्यूबिक की बात करें तो आपके पास x³ की टर्म होना जरूरी है, बाकी टर्म ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो टर्म होगी जिसकी वेरिएबल की पावर 4 होगी वो होगी। अब बात करते हैं हमने जो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे क्लास 10th में, हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन का क्या कहोगे, जीरोस। तो जितनी डिग्री होगी, अब इसकी डिग्री 1 है तो इसका एक ही सॉल्यूशन यानी कि जीरोस होगा, इसका एक ही जीरो होगा। अगर बात करें क्वाड्रेटिक की, इसकी जो डिग्री है 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 ही रहेंगे, इसके जीरोस भी 2 ही रहेंगे। अगर बात करें क्यूबिक की, तो यहाँ पर जो डिग्री इसकी है वो 3 है, तो इसके 3 जीरोस रहेंगे। अगर बात करें बायो क्वाड्रेटिक की, इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा,
तो यहाँ पर डिग्री हमारी क्या है 4, डिग्री हमारी 4 है, तो इसलिए क्या रहेगा, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे। इसमें क्वेश्चन हमारा आएगा कि जब आपको किसी भी बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए होंगे, आपने 2 फाइंड करने हैं, क्यूबिक हम करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की, उसमें क्या है कि हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। या तो हमने बात कर ली कि किसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको 1 मार्क्स से पूछ ले हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, कितने हो सकते हैं उसके, 2 हो सकते हैं, 2 ही होंगे, तो ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अगर हम ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन यानी जीरोस फाइंड करें तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने एक विशेष बात का ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखिए, ग्राफ ज्योमेट्री पर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। जब ग्राफ की बात करते हैं तो हम 2 लाइन लेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन कॉल्ड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा वेरिएबल x से ध्यान रखें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल दी गई है अगर वो x वेरिएबल में है, तो आपने इस लाइन को चेक करना है, जो कर्व जो बनेगा। अभी आपको पता है, एक बात और बता दे, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं, आपने किया है 8th क्लास में किया, 9th में भी किया है। लीनियर इक्वेशन जो होगी, यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, इक्वेशन और पॉलिनोमियल डिफरेंस का बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक की जब बात करेंगे, उसका जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं उसको, इस पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। वो पैराबोला आपका 4 प्रकार से बन सकता है। अगर हम उसकी बात करें तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो 4 टाइप से बन सकता है। अपवर्ड बन सकता है, डाउनवर्ड बन सकता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन सकता है। यानी कि इस प्रकार की एक शेप बनेगी, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अब बात जो हम कर रहे थे यहां पर भी, ग्राफ पर किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करने हैं, और यहां पर सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हम जीरोस कहेंगे। तो बात करते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं, हम कुछ ग्राफ समझेंगे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है उसमें सिर्फ हम यही फाइंड करना है कि कितने इसके जीरोस होंगे। अगर आपका, हम ये कर लेते हैं, तो फंक्शन हमारे पास है, अगर आपका x वेरिएबल में, इसको ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू fx। अगर हमारे पास हमारा x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो अपने x एक्सिस को ही चेक करना है। इसको चेक करना अपने x एक्सिस को, हम चेक करेंगे सिर्फ x एक्सिस को। जो कर्व है, जो ग्राफ बनेगा, वो इसको कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। अगर इसकी बात मैं करता हूं तो 1, 2 और 3 बार इसको इंटरसेक्ट करता है, इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। कितने जिसके होंगे, 3 इसके जीरोस, और 3 जीरोस किसके होंगे, अभी हमने बात की थी डिग्री कोऑर्डिनेट, जितने डिग्री होंगे उसके जीरोस होंगे, तो क्यूबिक के होंगे। अगर एक और हम समझ लेते हैं ग्राफ को, अगर बात अब यहां पर हम कर रहे हैं x वेरिएबल में, अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को अब मैंने ये लिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहां पर कोई भी जीरोस नहीं है। यहां पर जो जीरोस की बात करें, इसके जीरोस कितने होंगे, 0, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। चलिए एक और ग्राफ हम बनाते हैं और समझ लेते हैं। ये हमने ग्राफ पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का, अब यहां पर ये 2 बार इसको इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, तो इसके जो जीरोस होंगे कितने होंगे, अब आप समझ चुके होंगे, इसके जीरोस रहेंगे 2। जीरोस का मतलब है सॉल्यूशन, जितनी बार x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। अगर एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो आपका y वेरिएबल में है, कुछ भी, तब आपने क्या ध्यान रखना है, जब ग्राफ आपके पास हो
तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, ये ध्यान रखें बस। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो आपने x को नहीं चेक करना, फिर आपने किसको चेक करना है, y को। 1 2 3 4, तो 4 टाइम इसको इंटरसेक्ट करता है। उसके जो जीरो रहेंगे कितने हो जाएंगे, 4। और जिसके 4 जीरोज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बायो क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे, बायो क्वाड्रेटिक। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी सिंपल। तो आपने ग्राफ को देखकर बताना है कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जीरोज होंगे। अगर वो जीरोज के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बायो क्वाड्रेटिक है, कैसी है, लीनियर है, तो आप बता सकते हैं जीरोज को चेक करके। अगर एक जीरोज है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक। उसके बाद सारे आपके काउंट होंगे पॉलीगॉन में। अभी तो बात हो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की। चलिए बात करते हैं जो सेकंड एक्सरसाइज आपके रही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं, उसको कर ले डिस्कस फटाफट से। आप क्योंकि आप 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए, पॉलीगॉन को आप फैक्टराइज कर चुके, 9th में आपने किए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो बेस्ड रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन पर। अब यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये आपने भी ध्यान रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी ax² bx + c। अब यहां पर जो x हमारा वेरिएबल है एंड जो यहां पर a b c है वो क्या रहेंगे, रियल नंबर। यानी कि हमने रियल नंबर भी किए हैं, इससे पहले हमने वीडियो बना चुके हैं, उनको देख लीजिए। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल सारे मिलकर बनेंगे रियल। तो यहाँ पे a b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, √2 भी आ सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -1 2.5 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमने याद रखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन। अब आपने 8th और 9th क्लास में इसको फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं, किसी भी पॉलीगॉन को किसी पॉलीगॉन फैक्टराइज करते हैं। यहां पर अलग हमने क्या करना, बाकी चीजें वही सेम रहेंगे, फैक्टराइज करके आ चुके हो, कर सकते हो। यहां पर फिर क्या करना है, हमने रिलेशन फाइंड करना, किसका, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। जीरोस बता दिए, जो सॉल्यूशन है वो जीरोस होगा, और कोफिशिएंट जैसे यहां पर हम बात कर चुके हैं कोफिशिएंट की, टर्म का कोफिशिएंट इससे प्रीवियस वीडियो में। तो x का कोफिशिएंट यहां पर a है, b का यहां पर x का b, और ये कांस्टेंट टर्म आपकी c रहेगा। अब हम जब निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, हम मान लेते हैं अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अल्फा बीटा ग्रीक वर्ड है, कुछ नहीं सिंबल से, बस ध्यान रखिए वो अल्फा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, या फिर आप इसको अल्फा प्लस बीटा। ये सिंबल आपका अल्फा बीटा है, आपकी एनसीईआरटी में नीचे लिखा है स्टार लगा के, उसका मीनिंग क्या, कहां से लिया, ग्रीक वर्ड से। तो वो होगा आपका -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², उनका रेशियो, और साथ में नेगेटिव माइनस साइन। तो ये आप याद रखेंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे, फैक्टराइज तो आप कर ही लोगे, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे, सम ऑफ रेशियोज एंड द सम ऑफ, किसका सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड द कोफिशिएंट का जब चेक करेंगे। एक हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जीरोज हम पहले समझ चुके क्या है, तो यहां पर क्या रहेगा, इसको आप अल्फा इंटू बीटा लिखें, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। कुछ सम आप कैसे आते हैं, तो आपका रहेगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट है इसका x² का, उसका रेशियो। तो ये हमें चेक करना है, इसको करेंगे। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई भी सिंपल सा सम है आप कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। फैक्टराइज आप ऑलरेडी कर चुके, मैंने एक सम यहां से लिया। एक पॉलीगॉन हमारे पास है x वेरिएबल में, x² प्लस 5x प्लस 12। अब ये हमने एक अपने पास से ली है, ठीक है। तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, यहां पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ताकि हम क्योंकि फैक्टर मेथड से करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो क्या ले, यहां पर हम यहां पर 6 ले लेते हैं,
समझने के लिए। बाकी सिंपल से समय कोई मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। तो कैसे स्प्लिट करते हैं, अब 3 टर्म आपकी है, पहले आप चेक कीजिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, ये ऑर्डर में ध्यान रखिए, पहले एक्स के फिर एक्स की टर्म फिर कांस्टेंट टर्म हो। कुछ समय क्या करते हो, टर्म को आगे पीछे कर देते हैं, फिर आप उसमें कंफ्यूजन रहती है आपको, तो पहले चेक कर ले क्या ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर आपने करने हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 नंबर में डिवाइड करना है, जिनको ऐड करें 5 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6। अब 6 से फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर आपका हो जाएगा, एक आपका बन सकता है 2 3 जा 6 ये बनेंगे। अब चेक करें, पहले इसको चेक करते हैं, 6 और 1 7, देखिए सब सारे आपके टर्म्स सभी पॉजिटिव हैं, तो प्लस करके आएगा और दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान रखिए। तो इसको हम लेंगे, इसको लें 2 और 3 5 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। इसको लिखना कैसे है, ये टर्म सेम रहेगी हमारे पास x², पर पहले किसी को लिखे हम, मैंने यहां पर लिया 2x प्लस 3x प्लस में 6, आप चाहो तो 3x को पहले लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 4 टर्म हो चुकी है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालिए, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालिए, क्या आएगा, यहां से कॉमन आपका रहेगा x, यहां बचेंगे फिर x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस में, अब 3 2 जा 6 2 आएगा, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से इसको और सिंपलीफाई करोगे तो x प्लस 2 फैक्टर हमारा और हो जाएगा और x प्लस 3 ये फैक्टर हमारा। यहां तक हम 9th क्लास में कर चुके हैं, इसलिए 8th क्लास में आप कर चुके हो। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब 0 होगी तो इनमें से कोई ना कोई 0 होगा, ठीक है, वो आप करेंगे। अब यहां पर या तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ये तो हमारा सम होगा, हाँ, जो हम कर चुके हैं 9th क्लास में यहां तक। ये इसके 2 जीरोस निकाल लिए हमने, ये बात एक बात यहां पर ये भी हो गया, मैंने बात कही थी जितनी डिग्री प्लस के जीरोस होंगे, तो यहां पर हम ये प्रूव कर चुके, 2 ही इसके सॉल्यूशन आए, 2 ही इसके जीरोस है। इसके बाद हमने अलग क्या करना है, इस 10th क्लास में जो हम 9th में नहीं कर चुके, तो यहां पर हमने क्या करना है, आपकी बुक में देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड देन चेक द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। अब हम रिलेशन चेक करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम लिखा था हमने सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे। आप चाहो तो अल्फा प्लस बीटा लिखिए, फिर सिंपल आपको ऐसे लिखिए सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस हमारे पास आए उनका सम निकाल लीजिए, क्या आएगा, 2 जीरोस हमारे पास उनको ऐड करेंगे, -2 प्लस -3 ब्रैकेट में लिखिए, नेगेटिव है तो माइनस का 5 हो जाएगा, -5, और वो किसके इक्वल था, -b/a। अब यहां से चेक कर लीजिए, यहां से b हमारा क्या है 5, पॉजिटिव 5, यहां जब पुट करोगे तो -5 हो जाएगा, और a हमारे पास यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो -5/1 यही रहेगा। तो वेरीफाई हो चुका है कि कोएफिशिएंट से निकाल लें या फिर जीरो से निकाल लें, सम हमारा सेम रहेगा। अब यहां से निकालते हैं प्रोडक्ट, यहां बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस का प्रोडक्ट निकाल लें, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट क्या है -2 और -3 को, तो 6 हो जाएगा पॉजिटिव। अब किसके इक्वल है याद रखें जरूर, c/a। अब c यहां से चेक जरूर करें बाद में, c कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो 6/1 तो यही आएगा, तो हमारा कंप्लीट सम होगा। आपने इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस टाइप के। अब देखो यहाँ तीनों टर्म आपको दी गई है, कई बार ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम 3 टर्म होंगे इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी रहेगी, लेकिन इसमें कम से कम एक टर्म भी हो सकती है और 2 भी। अब मान लेते हैं हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी, कांस्टेंट टर्म आपको एक सम आपकी बुक में है एक्सरसाइज में, वो दिया 4u² प्लस 4u, कुछ इस टाइप का सम आपका दिया 4u। यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है। अब यहां पर जो देखिए ये ध्यान रखें, यहां पर x मैंने लिख दिया वो जो कि x नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल इन u वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब यहां फैक्टराइज नहीं करेंगे, यहां पर वो नहीं करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, डायरेक्ट कॉमन निकालने की कोशिश करें, डायरेक्ट कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा 4u। शायद बुक में यहां पर 8 हो सकता है, तो आपने
वो नहीं समझना, अपने कंसेप्ट को समझना है। आपको कुछ भी दिया है, मैंने बात क्या की है, जब आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दी, यहाँ पर 1 है 2 है कुछ भी है, डजंट मैटर, अपने कंसेप्ट को समझना है। अब यहां से अगर 4 कॉमन होगा, यहाँ पर रहेगा u, यहाँ पर क्या रहेगा 2, 4 to 8। अब फिर वही फैक्टर हो गया, तो एक बार इसको या तो ये 0 के इक्वल होगा 4u, u इज इक्वल टू 0.4, थोड़ा ध्यान रखिए मैंने u लिखा है, तो 0 में समथिंग, तो हमने पहले डिस्कस किया है 0, या फिर क्या हो सकता है, इसको 0 के इक्वल हो गए तो u + 2 = 0, तो u इज इक्वल टू -2, तो हमारा सम हो गया, आंसर आ चुका है। अब रिलेशन चेक कर, जो इसे अभी हमने किया था, क्या निकालना है, एक बार सम एक बार प्रोडक्ट, सम ऑफ 0, अब मैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, आप चाहो सम ऑफ 0 लिख लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे सम में यूज करें तो ऐसे यूज करेंगे, ये मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है, ये इजी रहेगा। तो फिर क्या करें, सम ऐड कर दीजिए, किसको, 0 प्लस माइनस के 2, तो क्या रहेगा, -2 ही रहेगा, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर -b/a, चेक जरूर कर लें। अब क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर पुट करके देखिए, -8 पुट करोगे तो ठीक है, +8 है तो 8 हो जाएगा, अपॉन में 4, 8/4 2 आएगा, तो सही आएगा कोएफिशिएंट से भी। अब फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इनटू बीटा, मैंने मान लिया है कि इसके जो 0 से एक अल्फा एक बीटा है, जब 3 हम क्यूबिक की बात करें वहां पर हम लेंगे अल्फा बीटा गामा, वो लेंगे, तो यहाँ पर आपको अगर 0 मल्टीप्लाई -2, तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा c/a। अब ये 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म नहीं दी, यू कैन राइट हियर 0, तो c की वैल्यू 0 और 0.something 0, तो वेरीफाई होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने सॉल्व करने। एक और लेते हैं, अगर आपको, चलिए अब यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं थी, अगर कांस्टेंट टर्म दी जाए, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल भी है, दोनों कर लीजिए, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज आपकी रहेगी। तो अगर हमारे पास इस प्रकार से कुछ दिया हो, जैसे x² + 5, अब यहां पर कांस्टेंट टर्म है और जो हमारी x² टर्म दी है, यहां पर कौन सी टर्म नहीं है, यहां पर जो मिडिल टर्म होती है ना x की, वो नहीं दी है। इट मींस क्या है, यहां पर जो x का कोएफिशिएंट वो 0 था, हम इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 × x प्लस में 5, लेकिन बुक में आपको क्या दिया है, x² + 5। अब यहां फैक्टराइज कैसे करेंगे ना, कॉमन निकल सकता है, ऐसे भी कॉमन निकालने, यहाँ से क्या किया जाए, तो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, कौन सी करेंगे, a² - b², ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, a - b इंटू a + b। अब ये आइडेंटिटी यहां पर कैसे यूज होगी, क्योंकि यहां तो कैसे यूज होगी, यहां पर कैसे यूज करोगे आइडेंटिटी, क्योंकि यहां तो इसका स्क्वायर ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, उसका स्क्वायर रूट कीजिए और उसका स्क्वायर, हमने चैप्टर में किया था, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो होती है हाफ, और एक्सपोनेंट पावर चैप्टर जो आपने किया होगा, जब पावर्स की पावर यानी डबल एक्सपोनेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रहेगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो सेम है, ये 5 ही रहेगा। अब इस पे आइडेंटिटी यूज करोगे क्या हो जाएगा, अब आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, क्या होगा, अब एक बार तो प्लस x + √5, कोई भी टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और एक x - अब दो इसके फैक्टर हो चुके हैं, तो दो सॉल्यूशन निकल जाएंगे, जीरो निकाल लीजिए, एक बार इसको पुट करेंगे, 0 = x + √5 = 0 और x - √5 = 0, तो यहां से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो रहेगी -√5, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि जो हमारे पास 0 जाएंगे, प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। अब उसके बाद क्या करना, यहां तक हमारा सम, 0 का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करना है, आंसर आपका आ जाएगा। यहां पर सम ऑफ 0 लिखिए, अब अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, किसको, -√5 + √5, क्या आएगा, सेम वैल्यू है,
तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आया 0, और यहां पर लिख दीजिए -b/a। यहां से चेक कीजिए क्योंकि यहां पर b तो है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, जो ये b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, x की टर्म इसमें है नहीं, इट मींस b 0 है, और b अगर 0 है तो यहां पर 1 होगा, तो 0.1 0 रहेगा, आंसर सही है। फिर निकाल लीजिए इसका प्रोडक्ट, फिर हम निकाल दे इसका प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा देखिए, मल्टीप्लाई जब करें किसको √5 को और √5 को, एक नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5। अब चेक कीजिए क्या होगा c/a। अब क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ये तो हमने इसको परफेक्ट से बनाया है, ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 5 है 5/a, यानी कि a की वैल्यू 1, तो हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो तीन टाइप्स आपके हो सकते हैं, बाकी तो आपने फैक्टराइज करना 9th क्लास में कर चुके, 8th क्लास में कर चुके। फिर भी कोई भी अगर रूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बुक में लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। अब बात करते हैं जो एक्सरसाइज सेकंड हमने करना है। अब क्या करना है, उस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, ना भी दिया हो सम तो हम सम निकाल लेंगे। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फॉर्म्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, जब भी आपने बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, चाहे आपको प्रोडक्ट और जीरोस दे रखा है, ठीक है, प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का और सम दे रखा है, या फिर आपको जीरोस दे रखे हैं, तो क्या करेंगे ये याद रखें x², अब ये हमारा जो रहेगा किसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का x² माइनस यहां पर क्या रहेगा सम किसका जीरोस का, सम ऑफ जीरोस इनटू x, ध्यान रखें, और यहां पर रहेगा प्रोडक्ट। आगे जब मैं लिखूंगा तो p से लिखूंगा, आप समझ जाना कि s मींस सम ऑफ जीरोस, p मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये आपने करना है एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में। यहां पर आपने क्या करना है, बस जो आपको दिया है उसको ध्यान से पढ़े। अगर उसने कहा कि जीरोस हैं तो पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर ये कहे कि आपके क्या है सम एंड प्रोडक्ट है जीरोस का, अब जो एनसीईआरटी में दिया गया उसमें क्या है कि जीरोस का सम भी आपको दिया है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब मान लेते हैं हमें सम दिया गया है -4, हमें प्रोडक्ट दिया गया है -1, तो क्या करोगे यहां पुट कर दीजिए, तो x² यानी कि सम ऑफ जीरोस -4, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा और साथ में x, और प्रोडक्ट की जगह तो ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसके जीरोस का सम ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने पास से, मैंने सम ले लीजिए, आपकी बुक में ऐसा मिलेगा आपको कुछ भी, तो यहां पुट करोगे, आपने करना है कि हमें वैल्यू पुट करनी है, बस सिंपलीफाई करना है। x², यहां पर सम 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पर आपने एक काम करना है, ये रेशनल है 1/4 1/2, इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो एलसीएम का कॉमन निकाल दीजिए, क्या आएगा, अब सिंपल सा तरीका ध्यान रखिए, आप एलसीएम लेकर आओगे क्या आएगा, यहां पर आपका ये रहेगा, क्योंकि यहां पर 1 लगाओगे तो 4x² माइनस x प्लस 2, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसको जो इसका कोएफिशिएंट को छोड़ दीजिए, हमारे पास जो बने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपकी इस प्रकार से बनेगी। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, एक आपका जीरो अल्फा है और एक आपका बीटा है, तब आपने क्या करना है, पहले आप सम निकालोगे इनका, पहले क्या करोगे सम ऑफ जीरोस 2 + 5 तो 7 हो जाएगा, एक बार निकालोगे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, और तब क्या करना है इसी में पुट करना है, तो आपके पास इस प्रकार की एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन जाएगी। अब सम हमारे पास 7 है तो क्योंकि माइनस है वहां पर, यहाँ पर आपका इसके फैक्टराइज कर लीजिए, यही आंसर आएगा। अगर फैक्टराइज करते हो इसको, एग्जांपल आपकी बुक में होगा ये 10 के फैक्टराइज करोगे 5 × 10 5 × 7 जब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें फैक्टर, क्योंकि जब करेंगे तो 5 और 2 फैक्टर बनेंगे, यहाँ पर तो माइनस का है तो फैक्टर इसके साइड नहीं बनेंगे, पॉजिटिव हमारे पास होना चाहिए था। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका क्लास 10 का, आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। तो बने रहें
इस चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। एक एक्सरसाइज आपकी और है, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।